हेलो दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूं एक बेहद ही डरावनी और खौफनाक भूतिया कहानी जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं एक चुम्मी वाली चुड़ैल की। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं। आप इसे क्विज समझ सकते हैं और ऐसा ही क्विज मैं हर एक वीडियो में लेकर आऊंगा। ये एक अटपटा सा सवाल होगा जिसका चटपटा जवाब आपको देना होगा। और आज मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक आसान से सवाल से। ये सवाल है कि एक चुड़ैल और एक डायन का अगर महायुद्ध हो और इस महायुद्ध के रूल ये हों कि जीतेगा वो जो दूसरे को मार देगा, तो आपके हिसाब से कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट्स में देना है और अपना लॉजिक भी बताने की कोशिश करिए। थोड़ी लाइन लंबी कीजिए, मैं हर एक जवाब को पढ़ने की कोशिश करूंगा और इंटरेस्टिंग जवाब को मैं पिन भी करूंगा। तो अपना वो जवाब सोचिए और उसे कमेंट्स में डालिए। तो दोस्तों, अब सीधा बढ़ते हैं कहानी की तरफ। चुम्मी वाली चुड़ैल। भैया, ये एक ऐसी कहानी हुई, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर ने इसे उत्तर प्रदेश से भेजा है और आपके मनोरंजन के लिए मैं इसे आपके सामने लाना चाहता हूँ। अब हमारे सब्सक्राइबर ने तो कहा है ये एक सच्ची कहानी है और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ये जान जाएंगे कि ये एक सच्ची कहानी है या नहीं। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसे सच्चा मानना चाहेंगे या नहीं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हितेश, वो वहाँ शहर में एक काम किया करते थे और शहर से वापस अपने गांव आया करते थे। वो छोटे से गांव के रहने वाले थे और शहर में जाकर उन्हें काम करना पड़ता था। अब एक दुकान पर, एक कपड़े की दुकान पर वो काम कर रहे थे और वहाँ उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। यानी कि रात के 8 बजे तक उनसे काम लिया जाता और उसके बाद भी हाथ पांव जोड़ने के बाद उन्हें छुट्टी मिलती और वापस वो अपने गाँव आते। अब उनके 2 दोस्त वो भी वहाँ पर काम किया करते थे और वो अलग दुकान पर काम करते थे, लेकिन छुट्टी इकट्ठा मिल जाया करती थी और रात की ये आखिरी बस हुआ करती जो गांव की तरफ आती थी। इसके बाद कोई भी बस इस रूट पर नहीं आती और वो आखिरी बस पकड़ते और गांव पहुंच जाते। गांव पहुंचने में उन्हें लगभग 10 बजे का समय हो जाया करता था। इस बार भी इसी तरह से ये बुधवार का दिन था और काम पर 8 बज चुके थे। अब मालिक ने दुकान बंद करनी थी और उन्हें छुट्टी हो गई थी। आखिरी बस पकड़ने के लिए वो बस स्टैंड की तरफ दौड़े गए। आखिरी बस चलने वाली थी और उन्होंने अंत में वो बस भाग कर पकड़ी, लेकिन सीट खाली थी। रात के वक्त वो बस ज़्यादा भरी हुई नहीं होती थी। 10 से 12 सवारियां वैसे भी उस बस में थी और वो 3 भी उस बस में बैठ गए। अब जाकर सांस आई। हर रोज़ का यही काम था, भाग कर बस पकड़नी पड़ती और कई बार बस छूट जाती और उन्हें वहीं दुकान के पास एक छोटे से कमरे में रहना पड़ता। लेकिन हर कोई अपने गांव तो आना चाहता है ना। वो भी हर रोज़ गांव आना चाहते थे, मन यहीं लगा करता था। बस में बैठे हुए वो इंतज़ार कर रहे थे कब गांव पहुंचेंगे, कब माँ के हाथ का वो खाना खाएंगे। लेकिन आज बुरी किस्मत थी, वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां खड्डे बहुत ज़्यादा थे। हर रोज़ बस वहीं से गुजरा करती थी, लेकिन हर रोज़ बस खराब नहीं हुआ करती थी। इस बार बस खराब हो गई थी और वो कर क्या सकते थे। कंडक्टर उतरा, बस का ड्राइवर उतरा, बस को खोलने लगे। नीचे इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई थी। अब वो नीचे लेटकर बस को ठीक कर रहे और ये भी कह रहे 2 से ढाई घंटे का समय लग जाएगा। अब 2-2.5 घंटे का समय यानी कि 12 बजे पहुंचेंगे और अब तो माँ के हाथ का खाना भी नहीं मिलेगा और कल सुबह जल्दी जाना है भाई, नींद भी पूरी नहीं होगी। अब यहाँ पर हितेश के दोस्त उसे गालियाँ निकाल रहे थे, भाई वहीं पर रुक जाते यार, आज ज़्यादा देर होने वाली थी। मैंने कहा था वहाँ पर मज़े करते हैं, पकौड़े खाते हैं। लेकिन हितेश का कहना था नहीं, गांव जाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद अब बस ठीक हो रही, हितेश के दोस्त उसकी तरफ घूरे जा रहे। वो इस तरह से घूर रहे थे जैसे उसने कोई गलती की हो, उसने उस बस को ख़राब किया हो। अब हितेश ने कहा मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैंने थोड़ा ना कोई गलती की है। अब बस खराब हो गई, मैं क्या करूं? अब उसके दोस्त कह रहे थे तू ही ठीक कर, अब क्या करें हम? तो हितेश ने कहा अब ये सवारियां सारी खड़ी हुई हैं, 2-2.5 घंटे में जाएंगी। 5 किलोमीटर यहाँ से हमारा गांव 5 किलोमीटर है, चल के चलते हैं। जब तक ये ठीक होगी तब तक हम पहले ही घर पहुंच जाएंगे, वैसे भी बातें करते हुए निकलेंगे। अब हितेश के दोस्त भी कह रहे थे नहीं यार, सुनसान रास्ता है, वहाँ कोई चोरो चक्का मिल गया फिर।
लेकिन हितेश ने कहा नहीं यार, चोर उचक्का नहीं मिलने वाला। वैसे भी गांव में कोई चोरी की घटना हुई तो है नहीं, खेतों के बीच से निकलेंगे, वैसे भी रास्ता खाली मिलेगा, कभी भाग कर निकल जाएंगे, कभी बातों में निकल जाएंगे। वैसे भी पुलिस की भर्ती हुई थी, इतनी तो रेस लगाई थी, भागते हुए सफ़र तय कर लेंगे हम। हितेश के दोस्त मान गए। अब वो चलते चलते बस से दूर निकल गए। कंडक्टर ने आवाज़ लगाई थी, अकेले मत जाओ, बस के सहारे जाओ, रास्ता अच्छा नहीं है। लेकिन वो काफ़ी आगे निकल गए और उन्होंने कहा, दूर से ही उन्होंने ये इशारा कर दिया, हम जा रहे हैं। अब कंडक्टर क्या कहता, पास भाग कर जाकर थोड़े ना रोकने वाला था। वो चल पड़े थे। पहले 1-2 किलोमीटर का सफ़र तो आसान ही निकला, लेकिन उसके बाद वो खेत थे, वहाँ पेड़ लगे हुए थे। ये काफ़ी सुनसान सा रास्ता था और एक तरफ बीहड़ से कई बार जानवर इन खेतों के अंदर आ जाया करते थे। यहाँ डर का सबसे ज़्यादा माहौल था। यहीं उसके दोस्त डरे हुए थे और यहाँ से वो जल्दी से भागना चाहते थे। वो थोड़ा भागते भागते आगे गए। आगे उन्हें 2 पेड़ मिले, 2 पीपल के पेड़ थे, जिनके कारण वहाँ छाँव सी हुई थी, यानी कि ज़्यादा अंधेरा था, चांद की रोशनी भी वहाँ पड़ नहीं रही थी। अब उस रास्ते के बीच से निकलना था। ये गुफा जैसा बना हुआ था। जब सड़क पर दोनों तरफ पेड़ लगे हुए हों भारी भारी, उसके कारण ऊपर छत सी बन जाती है पत्तों की और नीचे छांव बनती है दिन के समय। रात के वक्त वहाँ ढेर सारा अंधेरा हो जाता है। वहाँ ऐसा ही अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने भागकर उस अंधेरे को पार किया, उन्हें एक बूढ़ी औरत नजर आई। उस बूढ़ी औरत ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे और ये कपड़े भी मॉडर्न पहने हुए थे, यानी कि ऐसे कपड़े लड़कियां शहरों में पहनती है। ये ड्रेस की तरह लाल रंग का कपड़ा था। औरत वो बूढ़ी थी जिसके बाल भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। यहाँ पर वो तीनों दोस्त हंस रहे थे। देखो बूढ़ी घोड़ी और लाल लगाम, ये कहते हुए वो ताने मार रहे थे, लेकिन आवाज़ कम थी, उस बूढ़ी को सुनाई नहीं दे रहे थे। वहाँ पर वो खड़ी एक तरफ गन्ने के जो वहाँ काफ़ी ज़्यादा पौधे लगे हुए थे, उसे वो निकालने की कोशिश कर रही थी। बार बार एक गन्ने को पकड़कर ज़मीन से खींच रही थी। और जैसे ही वो चलते चलते उस बूढ़ी के पास पहुँचे, उन्हें उस बूढ़ी का चेहरा नजर आया। उसके काफ़ी ज़्यादा झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। वो इस तरफ देख रही थी, लेकिन उसने मेकअप सारा किया हुआ था, यानी कि इतनी बूढ़ी थी कि उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा होगी। लेकिन वो सीधी खड़ी थी। अब ड्रेस डाली हुई थी मॉडर्न वाली, लिपस्टिक लगाई हुई थी, उसने काजल डाला हुआ था, यानी कि लड़कियों जैसा पूरा मेकअप किया हुआ था। चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मेकअप थोपा हुआ था। इसके बाद अब हितेश के मुँह से निकल ही गया, अरे माता जी, गन्ने निकालने की कोशिश कर रहे हो, हम कोई मदद कर दे। अब ये उसने लहजे में कहा था छेड़ने वाले, यानी कि वो उस बूढ़ी को छेड़ रहे थे। इसके बाद बूढ़ी ने भी कह दिया, हाँ मदद कर दो, इसके बदले तोहफा भी दूंगी। अब तोहफे का नाम सुनकर पहले तो वो हंसे कि ये बूढ़ी क्या दे सकती है। फिर हितेश को भी आया, यार ड्रेस पहनी है, लगती तो शहर की कोई बूढ़ी है, शायद किसी मुसीबत में फंसी हो, शायद सच में कुछ दे दे। यार गन्ना ही तो निकालना है, निकालते हैं। इसके बाद हितेश के दोस्त उसे रोक रहे थे, नहीं हमें आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। हितेश कह रहा था, नहीं यार मदद तो करूँगा है। इसके बाद अब हितेश के दोस्त थोड़ा आगे बढ़ते गए। हितेश ने कहा कि मैं गन्ना निकाल के जल्दी ही आता हूँ। उसके दोस्त इसलिए आगे बढ़ रहे थे ताकि हितेश वहाँ ज़्यादा ना रुके, ज़्यादा समय बर्बाद ना करे, हमें तो गाँव पहुँचना है। अब ये बूढ़ी की मदद कर रहा है, लेकिन हितेश पता नहीं किस लालच में फंस गया था। इसके बाद अब हितेश थोड़ा आगे बढ़ा, उसने वो गन्ना खींचकर बाहर निकाला और उस बूढ़ी के हाथ में पकड़ा दिया। अब इसके बाद वो बूढ़ी बहुत ज़्यादा खुश हो गई। वो इतनी खुश होकर मुस्कुरा रही थी कि हितेश भी देखने लगा। इसके बाद अब हितेश ने लालच में कहा, अब आप तोहफा क्या देंगे। अब जो बूढ़ी ने जवाब दिया, हितेश के तो होश उड़ गए। वो तो वहीं खड़ा सोचने लगा, अब इस तोहफे को लूं या ना लूं। अब उस बूढ़ी ने कहा था, तुमने मेरी मदद की है और तोहफे में मैं तुम्हें चुम्मी दूंगी। अब ये सुनकर हितेश को समझ नहीं आ रहा था ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं। अब उसकी उम्र 80 साल से ज़्यादा थी। हितेश को लड़कियां पसंद थी, उसे लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना भी चाहता था, लेकिन एक 80 साल की बूढ़ी जो उसे चुम्मी देना चाहती थी, वो उससे बचना चाहता था। अब हितेश ने कहा, नहीं माताजी रहने दीजिए, आपकी चुम्मी की कोई ज़रूरत नहीं। अब उसने हाथ जोड़कर ये कहा था, लेकिन वो बूढ़ी औरत, नहीं तुमने मदद कर दी है, अब चुम्मी तो मिलेगी ही मिलेगी। हितेश मना करता गया। हितेश मना किए जा रहा था और कदम पीछे हटाए जा रहा था। वो बूढ़ी उसका पीछा करने लगी और आगे बढ़ने लगी। अब वो बूढ़ी की चाल भी काफ़ी तेज थी, जैसे जवान लड़की चलती है वैसे वो बूढ़ी चल रही थी। उसकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, फिर भी
अब इसके बाद हितेश तेजी से चलकर वहां से दूर जाने लगा और इशारा करके पीछे कहने लगा, नहीं माताजी, चुम्मी नहीं चाहिए। लेकिन वो बूढ़ी, देखो चुम्मी तो देकर रहूंगी, तुम मुझे बहुत पसंद आए हो, अब तुम्हें एक चुम्मी तो बनती है। इसके बाद हितेश भागने लगा। अब उसके दोस्त दूर से ही देख रहे थे कि हितेश भाग रहा है। अब उन्हें लगा कि हितेश गांव की तरफ भाग रहा है, इसीलिए उन्होंने भागना शुरू कर दिया। लेकिन हितेश अपने दोस्तों के साथ मिलना चाहता था। उसके दोस्त और आगे भाग गए, काफी आगे निकल गए। हितेश पीछे भागे जा रहा। अब वो औरत भी भागकर उसका पीछा कर रही। हितेश पुलिस की भर्ती के लिए अच्छे से ट्रेनिंग ले चुका था, यानी कि जो गांव में ग्राउंड होता है ना, उसके चक्कर लगाया करता था, 8 चक्कर। वो बड़ा ग्राउंड था और उसके फेफड़े भी काफी खुले हुए थे। वो बहुत लंबे समय तक भाग सकता था। वो भी हाँफने लगा था। भैया, वो बूढ़ी औरत नहीं हाँफ रही थी। पीछे से एक ही आवाज, चुम्मी चुम्मी चुम्मी। अब चुम्मी शब्द सुन के पहले उसे अच्छा लगा करता था, लेकिन एक बूढ़ी औरत से चुम्मी शब्द सुन के उसे बहुत डर लगने लगा था। वो बूढ़ी औरत उसके पीछे। अब बूढ़ी औरत हंस ऐसे रही थी जैसे कोई चुड़ैल हो। ये हंसने की आवाजें सुनकर हितेश के होश उड़े हुए थे। वो चीखे मार मार भाग रहा। वो अपने दोस्तों को चिल्लाकर बुला रहा, लेकिन उसके दोस्त काफी आगे निकल गए थे, शायद उसकी आवाज तक नहीं पहुंच रही थी। अब हाँफ चुका था हितेश, थक चुका था। 2-3 बार खड्डे में पैर फंसा और वो गिर गया। चुड़ैल जैसे ही पास आने वाली होती, वो बस उठ खड़ा होता और आगे निकल जाता। अब ऐसा नहीं था। वो इतना ज्यादा हाँफ रहा था कि उसका पैर ही उसके पैर में फंसा और वो गिर गया। वैसे वो 15-20 मिनट तक भाग सकता था, लेकिन अब 5 से 10 मिनट हुए थे। वो बहुत ज्यादा हाँफ रहा था, सांस चढ़ गए थे। इसका कारण था कि जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है। अब दिल की धड़कन तेज हो जाए तो सांस अपने आप चढ़ने लगती है। आपको भी पता होगा, जब आप एग्जाम्स में बैठते हैं वैसे ही सांस चढ़ती है, दम फूलने लगता है, हमें अच्छे से सांस नहीं आती, शरीर ठंडा सा पड़ने लगता है। अब यहाँ वो डरा हुआ था कि बूढ़ी औरत चुम्मा लेने के लिए आ रही है। अब इसीलिए टांग में टांग फंसी और वो गिर गया, उठने की हिम्मत नहीं। इसके बाद उस बूढ़ी ने उसे पकड़ लिया। अब वो बूढ़ी कहे जा रही थी, मारना नहीं चाहती तुम्हें, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस चुम्मी चाहती हूँ जो तुम्हारा तोहफा है। अब इसके बाद हितेश करता तो क्या करता। वो वहीं बैठा, अब भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा, बल्कि सांस ले रहा, क्योंकि आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। वो डरा हुआ था, चीख भी नहीं निकल रही थी, गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। इसके बाद उस बूढ़ी ने जैसे ही हितेश की गाल पर वो चुम्मी ली, हितेश को महसूस हुआ जैसे जान खत्म हो रही है। ऐसा लगा जैसे तारे दिखने शुरू हो गए। भैया, शरीर सूखना शुरू हो गया और 10 सेकंड तक उसने वो चुम्मी ली थी, इतनी बड़ी चुम्मी, मैं चुम्मा ही कहूँगा, वो इतना बड़ा चुम्मा सा लिया और जैसे उसके शरीर को सोख लिया। लेकिन तभी हितेश देख रहा था, जब 10 सेकंड की वो चुम्मी खत्म हुई, वो बूढ़ी औरत एक खूबसूरत लड़की में बदल गई थी। इतनी खूबसूरत लड़की जो उसके सामने खड़ी थी और वो अब हंस रही, बहुत अच्छी लग रही थी। लेकिन अब हितेश में जान नहीं। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थी, उसका मुंह लटक सा गया था, जैसे शरीर की शक्ति सोख ली गई हो। वो खूबसूरत चेहरा उसने देखा था। उसके बाद उसके आंखों के सामने अंधेरा आने लगा और वो बेहोश हो गया। उसकी नींद अगली सुबह खुली थी, जब पास के ही गांव वालों ने उसे पकड़ा, उसे उठाया। उसके बाद 11 बजे उसके दोस्त वहां पर आए थे पूछने के लिए। उसका दोस्त गांव में पहुंचा ही नहीं, कहाँ रह गया, रात को वापस देखने भी नहीं आए वो कमीने। इसके बाद उस गांव में एक खटिया के ऊपर उसे लेटाया गया, पानी पिलाया जा रहा, लेकिन उसके नाखून काले फिर गए थे, उसके होंठ काले फिर गए थे, खून बहुत ज़्यादा कम हो गया था, शक्ति उसकी जैसे सोख ली गई थी, उठा उससे जा नहीं रहा था। इसके बाद गांव वालों ने बताया कि यहाँ पर एक चुड़ैल घूमती है, चुम्मी वाली चुड़ैल। ये चुम्मी वाली चुड़ैल, जो लड़के हैं ना, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी चुम्मियाँ ले लेकर शक्ति सोख लेती है और जवान हो जाती है। कुछ समय बाद दोबारा बूढ़ी हो जाती है और चुम्मियाँ लेने के लिए निकल जाती है। आम तौर पर चुड़ैलें लोगों को मारने के लिए निकलती हैं, खून चूसने के लिए निकलती हैं। ये चुम्मी वाली ठरकी चुड़ैल चुम्मियाँ लेने के लिए निकलती है और इसका शिकार हितेश बन गया था। इसके बाद 1 हफ्ते तक हितेश बहुत ज़्यादा बीमार, और 1 हफ्ते बाद उसका शरीर एकदम से ठीक हो गया। काली पड़ी हुई वो उंगलियां जो तांत्रिक को दिखाई थी, उसने ठीक नहीं की, किसी से ठीक नहीं हुई, हफ्ते बाद अपने आप ठीक।
और गांव वालों से पता चला कि ये चुम्मी वाली चुड़ैल एक हफ्ते की शक्ति सोख लेती है और वो आदमी एक हफ्ते के लिए जैसे निढाल सा हो जाता है, उठ नहीं सकता। एक हफ्ते बाद वो शक्ति दोबारा उसके शरीर में आती है और वो चुम्मी वाली चुड़ैल दोबारा से बूढ़ी हो जाती है। इसी तरह वो शक्ति सोख सोख कर जिंदा रह रही है। लेकिन यकीन कीजिए, कोई आदमी जिसे ऐसी चुम्मी वाली चुड़ैल मिली हो, जिसने चुम्मी से उसकी शक्ति सोख ली हो, वो आदमी क्या कहेगा कि मैं उसके पास दोबारा जाना नहीं चाहता और वो चुम्मी मेरी जिंदगी की सबसे घटिया घटना थी, मैं उसे याद तक नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं था हितेश के साथ। वो याद करना चाहता था बाकी का हिस्सा, पहले वाला हिस्सा नहीं, बाद का हिस्सा। वो यही कहता रहता है अब भी, अगर चुम्मी लेनी ही थी जवान होकर लेती, अगर चुम्मी लेनी थी जवान होकर लेती, मुझे भी तो मजा आता। अब हितेश भी ठरकी था, उसके दोस्तों को अब पता चला था। अब हितेश तो बच गया। भले ही वो चुड़ैल शक्ति चूसती थी, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते वाली, और हितेश उसे एक अच्छी याद की तरह अब भी याद करता है। डरावनी और अच्छी याद जो मिक्स है। अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना हो तो आप उस घटना को किस तरह से याद रखेंगे? क्या पहले वाला हिस्सा, वो चुड़ैल जो चुम्मी लेने के लिए आई, या बाद वाला हिस्सा वो इतनी खूबसूरत थी, काश बाद में एक चुम्मी ले लेती? आप इस घटना को कैसे याद करना चाहेंगे? और अगर आपके सामने ऐसी चुड़ैल आए तो आप क्या करना चाहेंगे? क्या उसकी मदद करेंगे या नहीं? ऐसे अंधेरे में किसी बूढ़ी औरत की मदद करनी चाहिए या नहीं? अपने जवाब कमेंट्स में दें, और जो सवाल मैंने आपसे पूछा है उसके अटपटे से चटपटे जवाब नीचे कमेंट्स में ज़रूर दें। मैं हर एक कमेंट को ज़रूर पढ़ूंगा। और अगर आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।